ये 500 रुपए लेके यहाँ लोग बोलते हैं, इतनी तारीफ मत करो आप 500 रुपए लेके। अरे रहने दीजिए भाई साहब, 500 रुपए लेके इतनी तारीफ करोगे आप जनता की क्यों भारत की जनता को तोड़ने का काम कर रहे हो? आप भटकाने का काम कर रहे हो। 500 रुपए का आपकी यही इतनी औकात है? 500 रुपए कांग्रेस से लेके आएंगे और यहाँ जाएंगे आप प्रदेश कार्यालय से 500 रुपए लेते हो और यहाँ बोलते हो मीडिया में है उनकी इतनी चमचागिरी करते हो आप, कांग्रेस की इतनी चमचागिरी करते हो। कांग्रेस की इतनी चमचागिरी क्यों करते हैं? 500 रुपए मिलते हैं कार्यालय से और यहाँ आ जाते हैं, यहाँ अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर रहे हैं 99 खबर और मैं ग्राउंड जीरो से रुचि तिवारी आपके साथ। आज हम 2024 के इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे जनता के दिल की आवाज की आखिर जनता किसको अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहेगी। क्या फिर से मोदी जी दिखेंगे या फिर इस बार जो है इंडिया अलायंस बाजी मार जाएगी? देखते हैं, पूछते हैं लोगों से। क्या नाम होगा सर आपका? कार्तिकेय जी, अभी 2024 का इलेक्शन जो है एकदम नजदीक आ गया है। क्या आपको लग रहा है कि भाई इस बार मोदी जी जीतेंगे या फिर क्या लगता है कि इस बार राहुल गांधी या इंडिया अलायंस जो है बाजी मार? देखिए, मोदी जी तो तब जीतेंगे जब हम उनको लेके आएंगे, क्योंकि उन्होंने काम किया, तो काम के आधार पर वही आएंगे। हाँ। जो काम करेगा उसी को लेके जाया जाएगा। तो 9 साल मोदी जी ने डट के काम किया है। हाँ। पूरे देश का नाम रोशन किया और भारत में भी हाँ। हर इंसान हमारे नाम की तारीफ कर रहा है। तो ऐसे इंसान को लेके जाएगा जो हमारा नाम रोशन करेगा। हाँ। देश में भी किया है, बाहर भी किया है। तो मोदी जी ही आएंगे और कोई नहीं आने वाला। और कोई नहीं आने वाला। चलिए इनसे पूछते हैं, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर, पत्रकार साहब। मोहम्मद गुलशेर जी, अभी 2024 का इलेक्शन एकदम नजदीक आ चुका है। ये बोल रहे हैं कि मोदी जी को ही लेके आएंगे। आप किसको लाना चाहते हैं? आप किसको देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के रूप में? देखिए, मैं नहीं तय करने का ये भारत का मुसलमान कह रहा है हमें नरेंद्र मोदी जी को लाना है। हाँ। मैं नहीं कह रहा। आज भारत का मुसलमान का बच्चा और महिला कह रही है हमें नरेंद्र मोदी जी को लाना है, क्योंकि 3 तलाक का मुद्दा था, भेदभाव खत्म किया है। अगर आज भेदभाव की राजनीति कर रहे, क्या धर्म के ऊपर राजनीति की जा रही है, वो सिर्फ राहुल गांधी जी कर रहे, वो विपक्ष के लोग कर रहे। आज नरेंद्र मोदी जी कोई भेदभाव नहीं किया और कहा जा रहा है मुसलमान को सताया जा रहा है, मुसलमान के साथ जुल्म किया जा रहा है, मुसलमान को हर तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं पत्रकार साहब महोदय आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ मुसलमान को दबाया जा रहा है और कहाँ मुसलमान को सताया जा रहा है? कहाँ मुसलमान के साथ भेदभाव किया जा रहा है? क्या एक मुसलमान राशन लेने के लिए जाता है, क्या उसको महंगा दिया जाता है देख के ये मुसलमान इसको महंगा दो, ये हिंदू है इसका सस्ता दो? अरे विपक्ष के भाई, आप अपनी सत्ता में अपने आप को लाने के लिए, अपने आप को राजनीति में अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप क्यों भेदभाव की राजनीति कर रहे हो? आप भेदभाव की राजनीति पत्रकार साहब आप नहीं बताओगे, आप पक्ष ही करोगे राहुल गांधी जी का। पता नहीं आपके क्यों पक्ष करेंगे? हम तो जो विपक्षी बोल रही है वो बात कर रहे हैं कि भाई बीजेपी जब से आई है तब से जो है हिंदू मुसलमान कर रही है, बीजेपी का ही देन है। पत्रकार साहब मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप बड़ा पक्ष करोगे कांग्रेस का। मुझे पता है आप मोदी जी की तारीफ सुनना, आप मोदी जी के काम के बारे में सुनना आप पसंद नहीं करते हो। आप मैं अभी राहुल गांधी जी की तारीफ करूँ, आपका पूरा फोकस मेरे ऊपर आ जाएगा, जिसने 60 साल से देश के लिए कुछ नहीं किया। अरे देश के अंदर क्या था 60 साल से? यहाँ पे रोड नहीं था, महिला के पास शौचालय नहीं था, मुसलमान के पास शिक्षा नहीं था। आज तक हमें यूज किया गया और हमें हमारे कौम के साथ अत्याचार किया गया, हमें सताने का काम किया है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है वो कांग्रेस ने, विपक्ष के लोगों ने की है। नरेंद्र मोदी जी ने भेदभाव खत्म किया है और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और मुस्लिम समाज के लिए काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज राहुल गांधी जी क्या करते हैं, ये संसद के अंदर ही क्या तरीका है? अरे तुम पूरा देश तुम्हें देख रहा है और तुम वहाँ आंख मार रहे हो, कभी सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। आज कुली बन गए तुम, आज कहीं टायर पंचर के दिल तक पहुंच रहा है ना, तब ना कुली बन रहे हैं। मोदी जी कुली बन गए हैं क्या? आप नहीं बुराई सुनोगे राहुल गांधी जी की, तो आप बुराई सुनोगे नहीं। राहुल गांधी थोड़ी सरकार में की जनता को क्यों भटका रहे हो? पत्रकार साहब आप बताओ ना, 2 साल में किसने काम किया है? आप नहीं बताओगे जनता को, आप नहीं बताओगे हिंदुओं को। आज सनातन धर्म पे उंगली उठाई जा रही है, राम की किताब पर उंगली उठाई जा रही है, टिप्पणीबाजी की जा रही है, सनातन धर्म को खत्म करने की बात की जा रही है, हिंदुओं को खत्म करने की बात की जा रही है। वो कौन लोग कर रहे हैं? विपक्ष के लोग, राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आप नहीं बोलोगे उस बात पे ना, आप बताओगे। आपको तो बड़ी चिड़सी हो रही है राहुल, मैं मोदी जी की तारीफ कर रहा हूँ। सरकार मोदी जी का है तो मोदी जी पे ही सवाल उठाएंगे। सरकार साहब मोदी मैं काम गिनवा रहा हूँ मोदी जी ने देश के लिए किया है। ये कह रहे हैं नाम रोशन किया है मोदी जी, क्या नाम रोशन कर दिए बड़ा? अरे देश के अंदर सब कुछ जो लाने का काम किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 60 साल में कांग्रेस ने लाइट भी नहीं थी, देश गाँव के अंदर लाइट भी नहीं थी, शौचालय नहीं थे। गाँव के अंदर जाके देखिए आप क्या स्थिति थी। शौचालय देके नाम रोशन कर दिए। हाँ जी, शौचालय देके नाम रोशन कर दिए देश का। अरे इससे हट के पूरे देश के प्रधानमंत्री आज हमारे देश में आ रहे, मेरी छाती चौड़ी होती है, मुझे गर्व होता है। उससे पहले क्यों नहीं आए?
राहुल गांधी जी के पास तो भोकला गए, कहीं देश के अंदर जाकर बुराई करते हैं, कहीं कहते हैं मुसलमान को सताया जा रहा है, मुसलमान को दबाया जा रहा है, मुसलमान के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ओवैसी और राहुल गांधी जी एक चाल चल रहे हैं और ये भारत का मुसलमान जान चुका ओवैसी और राहुल गांधी जी कौन सी चाल चल रहे हैं। हमें लड़ाने का काम किया जा रहा है, हमें दोनों में फूट डालने का काम किया जा रहा है। अरे हम एक है, हम कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे और वोट डालकर नरेंद्र मोदी जी को हम जिताएंगे। हमें देश के अंदर ऐसे ही प्यार रहेगा, ऐसे ही प्रेम रहेगा, ऐसे ही मोहब्बत रहेगा। सनातन धर्म के लोग और मुस्लिम समाज के लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और फूल का बटन दबाकर और नरेंद्र मोदी जी को संसद के अंदर भेजने का हम काम करेंगे। बीजेपी फूट नहीं डाल रही है हिंदू मुसलमान। मैडम एक मुझे बात बताइए, आपकी बात का जवाब दूंगा। इनके शासनकाल के अंदर इनका प्रधानमंत्री सेफ नहीं था, इन्हीं के अंगरक्षक ने गोली मार दी। आज राहुल गांधी इधर भी घूमते उधर भी घूमते, बिल्कुल सेफ होके घूमते, कोई इन्हें टच भी नहीं कर सकता। इनके शासनकाल में पॉसिबल नहीं था मैडम। और आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो, आपको जान के हैरानी होगी, यही कांग्रेस है जिसने ना सिखों को बख्शा, ना मुस्लिम को बख्शा, ना हिंदू को बख्शा। कहो तो गिनाऊं। रुखसाना का नाम याद है आपको? जानते हो रुखसाना कौन है? नहीं पता आपको रुखसाना, क्योंकि आपकी बात तथ्य नहीं है, पत्रकार होते आपको नहीं पता ये बात। सुनिए कैसे 70 के दशक के अंदर क्या हुआ था, नसबंदी हुई थी। उस वक्त रुखसाना को हायर किया गया था 50 लाख रुपए देके, जो आज के हिसाब से 75 करोड़ रुपए होते हैं, वो देके मुसलमानों की जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई। उसके बाद सिखों का हत्याकांड कराया गया। किससे कराया गया? कांग्रेस से कराया गया। तो ये ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना ये ईसाई के हैं, किसी के भी नहीं है मैडम। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। आज के समय पे क्या कर रहे हैं ये सनातन पद्धति को नष्ट करने वाली बातें कर रहे हैं। स्टैलिन कुछ बोलता है, वो कुछ बोलता है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने सारे इनके रोजगार छीन लिए। कौन से रोजगार? पहले यही बम बनाते थे, पहले यहीं पर ही ये बंदूकें बनाते थे, पहले यहाँ नकली नोट छापा करते थे, सब बंद हो चुका है। अब रोजगार नहीं है तो क्या बोलेंगे? कोई मुद्दा ही नहीं है। डेवलपमेंट मोदी जी ने कर दिया। जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो उस पर कुछ बोल नहीं पाएंगे, तो हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई काम ही नहीं करेंगे। और बीजेपी को आया वो जुम्मा कितने साल हुए? 30-40 साल तो हुए हैं। तुमने 370 क्यों लगाई? तुमने 35 से क्यों लगाई? तुमने इस देश में देखिए, आज आप हिंदू मुसलमान के बारे में बोल रहे हैं ना, ये मानसिकता किसने भरी आपके अंदर? ये कांग्रेस ने भरी कि हिंदू का नहीं है, हिंदू मुसलमान का नहीं है, मुसलमान हिंदू का नहीं है। लेकिन मोदी जी के राज में आज हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह रह रहे हैं। पहले इन्होंने भाई भाई नहीं, लड़ाई करवाई है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। तो मोदी जी कर्म के बेस पे आ रहे हैं, वो किसी भी इस बेस पे नहीं आ रहे कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं। आंकड़े हैं मेरे पास, आंकड़े बातें करेंगे। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी कर्म के बेस पे आ रहे हैं, मतलब मोदी जी कर्म के बेस पे आ रहे हैं, धर्म के बेस पे वोट नहीं ले रहे हैं। धर्म के वोट पे कहाँ ले रहे बेस? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि 125 करोड़ लोग मेरे अपने हैं। अभी लाल किले से उन्होंने क्या बोला था कि 140 करोड़ मेरे परिवारजन है। वो अपने परिवार को साथ लेके चल रहे हैं। वो धर्म की राजनीति बिल्कुल भी नहीं करते हैं। धर्म की राजनीति विशेष जो 28 दल आते हैं ये लोग करते हैं। इसके अलावा मोदी जी कभी नहीं करते। मोदी जी कभी राजनीति नहीं करते हैं तो मजारों को क्यों गिरवा रहे हैं और मंदिर खाली काहे बनवा रहे हैं? कौन सी मजाक गिरवा दी जी? विपक्षी बोले नहीं है, बताइए। विपक्षी लोग लड़ रहा है ना कि भाई हर मजार को गिराया जा रहा है और मंदिर वहाँ बनवाया जा रहा है। सबसे पहले समझिए, मंदिर गिरता है जहां अवैध होगी तो वहां मंदिर गिरता। दिल्ली में एक वाकया हुआ था जहां पे अवैध जगह मंदिर बना हुआ था, उसको गिरा दिया गया था, हमारे सामने गिरा। अगर कहीं किसी पब्लिक जो सरकार की प्रॉपर्टी पे को मैं बना लूंगा तो उसे तोड़ना चाहिए ना। अगर वहां से तोड़ेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा मैडम? इस देश का डेवलपमेंट तो होगा अगर आपके घर के आगे मैं अपनी दुकान खोल के बैठ जाऊं तो आप घर में एंट्री कैसे करोगे? तो जहां पे डेवलपमेंट होगा वो चीज तोड़ दीजिए। 2024 का इलेक्शन नजदीक आ गया है, किसको चाहेंगे कि प्रधानमंत्री देखें आप भारत का? हम उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री चाहेंगे जिसका मोरल है, करैक्टर है, प्रिंसिपल है, ह्यूमैनिटी है, जिसमें आत्मबल मोहनदास करमचंद गांधी का हो। 77 साल में 2 आदमियों के पास आत्मबल है गजब का। एक मोहनदास करमचंद गांधी में था, उसके बाद बीच में जितने नेता है ना आत्मबल नहीं था। वो दूसरा जो व्यक्ति है नरेंद्र भाई मोदी, जिसमें गजब का आत्मबल है। नरेंद्र मोदी में आत्मबल है, बाकी सब में नहीं है। नहीं है। राजीव गांधी में होता 418 के बाद धारा 370 हटा देता। आत्मबल नहीं था, नियत नहीं थी, नीति नहीं थी, क्या हटा नहीं सकते थे राजीव गांधी? 418 एमपी विश्व रिकॉर्ड है। इतने एमपीओं के साथ 1985 में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे और वो धारा 370 को हटा सकते थे। और धारा 370 को कोई माई का लाल, कोई प्रधानमंत्री, कोई पार्टी नहीं हटा सकी। इसको हटाने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और ये मंदिर का मुद्दा अयोध्या में 148 साल से केस चल रहा था। 148 साल का मुद्दा मसला हल किया किसने? नरेंद्र भाई मोदी ने। यही तो विपक्षी बोल रही है कि मस्जिद गिरा के और ये लोग मंदिर बनवा के खुश हो रहे हैं।
मस्जिद तो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे जब गिरी थी। अच्छा। कौन जिम्मेवार है? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस जिम्मेवार है। हाँ। जो बैठा है हुकूमत पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। इसलिए जो बनाने की बात है वो नरेंद्र भाई मोदी ने करी है। बनाने की बात करी है। से चलिए। हरी हाँ। गेहूं हाँ। चावल हाँ। 80 करोड़ को दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क। और जब कांग्रेस का राज था ना, ये शरद पवार जिसको कांग्रेस ने अपनी पार्टी से फेंका था, 362 बियर की फैक्ट्रियां इसकी, अनाज को सड़ाया जाता था और 10 साल बाद ट्रकों का खर्चा सरकार देती थी, इसकी फैक्ट्री में जाता था शरद पवार की में, जिससे बियर बनती थी। इन्होंने तो कदम कदम पे जो है ना ऐसे पाइप लगा रखे थे, इस देश को लूटा है। स्विट्जरलैंड भर दिया नोटों से। आप बोल रहे हैं देश को जजीरे बनाने का बात लंदन किए में हैं। जजीरे बना लिए हैं, अपार्टमेंट बना लिए हैं, प्रॉपर्टी खरीद ली आप बोल रहे हैं देश को है। और ये बनाने राहुल का बात गांधी, कर रहे हैं मोदी। ये राहुल राहुल गांधी जी नहीं कर रहे हैं विंची क्या? विंची विंची इसका नाम अलियास, वहाँ की नागरिकता ले रखी है इंग्लैंड की, और इलेक्शन में हारते साथ ये इंग्लैंड भाजेगा। माँ बेटा वहीं जाएंगे। क्या नाम होगा? मेरा नाम अजय यादव है। हाँ। मैं मैम आपको बता देना चाहता हूँ, बताइए। वो जो अभी 5 किलो अनाज जो आम पब्लिक को मिल रहा है वो किसका देन है? किसका देन? कांग्रेस का देन है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसने लाया इस देश में? खैर बड़े बात सुनिए ना पहले, खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसने लाया? नंबर 1, इन्होंने कहा कि स्विस बैंक में पैसा जमा है। इसी काला धन इसका इनका मुद्दा था बीजेपी का, जो स्विस बैंक में इतना रुपया जमा है कि हम हर प्रत्येक आदमी के खाता में 55 लाख 15 लाख रुपया हम डालेंगे। ये 500 रुपए लेके यहाँ लोग बोलते हैं, इतनी तारीफ मत करो आप 500 रुपए लेके। अरे रहने दीजिए भाई साहब, 500 रुपए लेके इतनी तारीफ करोगे आप जनता की, क्यों भारत की जनता को तोड़ने का काम कर रहे हो? आप भटकाने का काम कर रहे हो। 500 रुपए का आपकी यही इतनी औकात है? 500 रुपए कांग्रेस से लेके आएंगे और यहाँ जाएंगे आप प्रदेश कार्यालय से 500 रुपए लेते हो और यहाँ बोलते हो मीडिया में है? उनकी इतनी चमचागिरी करते हो आप, कांग्रेस की इतनी चमचागिरी करते हो। नहीं, कांग्रेस की इतनी चमचागिरी क्यों करते हैं? 500 रुपए मिलते हैं कार्यालय से और यहाँ आ जाते हैं, यहाँ अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। अरे देश की जनता को सच्चाई बताओ, 9 साल में विकास किसने किया है, काम किसने किया है? तो आप झूठ की बोल रहे हो? अरे सच बोल रहे हो भाई, सच बोल रहा हूँ। सच कहाँ बोल रहे हो आप? सुन लीजिए। एक मिनट। स्विस बैंक इन्होंने क्या किया, सबों का जनधन खाता खुलवा लिया। हाँ। कहा कि 15 लाख सबके खाता में आएगा। उल्टा क्या हुआ, सबों के जेबी से चोर सरकार 220 लाख रुपया खाता में और डलवा लिया। सरकार ने अपना जो है ना खजाना भरपाई कर लिया, किसी के खाता में 15 लाख नहीं आया। स्विस बैंक से क्यों इसी मुद्दा पर वोट मिला था, क्यों ने काला धन लाया, क्यों ने काला धन लाया? अरे मैडम वो ये बोला गया था, ये कांग्रेस वाले बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ये कहा था स्विस बैंक में इतना पैसा है कि भारत के हर खाते में 15 लाख एवरेज में आ जाए, और ये कह रहे हैं 15 लाख दो। ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करी थी, कोई वादा नहीं था। ये कहा गया था कि स्विस बैंक में इतना पैसा है भारत का कि एक एक अकाउंट के अंदर 15 लाख की एवरेज में हो जाएगा।